नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर तक पहुंचने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने हृदय की। जो ये हमारा दिल है हमारी बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए 24 घंटे ये काम करता रहता है, हर पल हर क्षण। आप लोग अपनी जो नब्ज है उसको चेक कर लीजिए, यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर चेक करना, अपनी कैरोटीड आर्टरी चेक करना। ठीक है, तो ये जो धक धक हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ब्लड जो है पंप हो रहा है, हार्ट का चैम्बर खाली हो रहे हैं फिर भर रहे हैं। तो इसी वजह से ये हमें धक धक सुनाई दे रहा है या फिर ये फील हो रहा है, इसी वजह से, क्योंकि हमारे दिल में जो खून का बहाव एक तो बाहर निकल रहा है खून और फिर उसमें भर रहा है, यही चीज़ होती है इस धक धक में। तो क्या हो कि किसी को अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ जाए, कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमारी बॉडी को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो फंक्शन करना बंद कर चुका है। ये जो स्क्वीज करता था, धक धक होता था, वो होना बंद हो चुका है। इसका मतलब उसको दिल का दौरा पड़ा है, कार्डियक अरेस्ट आया है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना बंद हो चुका है। ये होती है हमारा दिल का दौरा पड़ने की कंडीशन। तो क्या होता है इसमें, आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक, अगर कोई चलते फिरते ऐसे बेहोश हो गया तो उसको पता लगा लो कि भैया इसको हो सकता है कि हार्ट अटैक आया हो। कभी कभी एक्सीडेंट होने के बाद भी कंडीशन आ जाती है कि आदमी का जो है हार्ट वो काम करना बंद कर देता है। तो अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है 4 मिनट में काम करना बंद कर देता है और ब्रेन डेड होने लग जाता है, ब्रेन की सेल्स डैमेज होने लग जाती है। और अगर इसे 10 मिनट हो गए, 10 मिनट का डिले हो गया, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि उस ब्रेन को फिर से जिंदा कर सकें। तो जब भी कभी कोई ऐसी कंडीशन हो कि किसी को दिल का दौरा पड़ गया हो या फिर उसका पल्स नहीं मिल पा रही है, ये जो यहाँ पर धक धक होती है, अब वो चेक करना होता है कि भाई उसकी यहाँ पर चेक करना होता है कि धड़कनें चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड पे आप अपने गले के पास चेक करोगे तो वहाँ पे फील होगा धक 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 धक। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको अब दिल को दबाना पड़ेगा। जब भी हम सीपीआर देते हैं या कंप्रेशन देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक तरह का आर्टिफिशियल पंपिंग कर रहे हैं। जैसे कि हम हवा भरते हैं ना टायर में, उसी तरह से हमें दिल में भी दबाना है। दिल में क्या होगा, हवा तो नहीं भरेगी बट जो खून का जो दिल अपना आप काम करता है कि बंद होता है खुलता है, उसके वॉल्स वगैरह इस तरह से स्क्वीज होना, इस तरह से दिल काम करता है, धक 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 धक। तो वही चीज़ हमें उसको अपने हाथों से करवानी है, पुश कर करके। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो जब भी हम पुश कर रहे हैं तो हमारा जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन तक जा रहा है और बाकी बॉडी पार्ट में भी फ्लो हो रहा है। ठीक, तो जब भी हम सीपीआर देते हैं तो दो चीज़ें हो रही है क्या, एक तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, साथ ही साथ ब्लड हमारे हृदय को भी मिल रहा है। जब भी हम सीपीआर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो जो हमारा हृदय है फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में काम करने लग जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है, जो कि एक रेस्क्यू टीम होती है। जो 108 में आप कॉल करोगे तो वहाँ पर जो टीम मेंबर आएंगे वो एक मशीन लेकर आएंगे जिससे कि वो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं और हमारा हृदय नॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है। तो जब भी आप सीपीआर दें तो कम से कम इतना दें, इस तरह से दबाएं कि आपकी जो एल्बो है वो लॉक रहे, यूं नहीं मुड़नी चाहिए। ठीक है, दोनों हाथों को कुछ इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से। एल्बो जो है मुड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरह से रहनी चाहिए। और ये जो हील है वो होनी चाहिए दोनों निप्पल के बीच में। एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर लीजिए और जहाँ पे वो हड्डी आती है ना, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो उसी हड्डी पे आप अपनी हील को लगाकर इस तरह से पुश करना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो कंप्रेशन हो रहा है, ये जो हम दबाव दे रहे हैं, कम से कम 2 इंच का गहरा दबाव होना चाहिए और 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार देना है। अगर हम 1 मिनट में 100 से 120 बार 2 इंच का गहरा दबाव दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इफेक्टिव कंप्रेशन दे रहे हैं। जो भी विक्टिम है, जो भी मरीज है, ये करना है हमें कब तक, जब तक कि एक ये जो पल्स चेक करते रहना है, नहीं आ रही है। पल्स चेक करने में भी टाइम नहीं लगाना है, हल्का से जल्दी से चेक किया, नहीं आ रही है, तुरंत पुश करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर हम रुक जाते हैं, पुश करने में हमने थोड़ी सी और डिले कर दिया, तो फिर से क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाएंगी और ब्रेन डेड हो जाएगा। और एक बार अगर आपका ब्रेन डेड हो गया, पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया, तो वो रिवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये रखना है कि जब भी हम चेक कर रहे हों, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड मैक्सिमम, बस। नहीं फील हुआ, फिर से पुश करना शुरू हो गया। और यही चीज़ हमें उस टाइम पे भी ध्यान रखनी है कि अगर मैं थक गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे साथ में कोई है तो उसको बोलूँगा कि आप पोजीशन ले लीजिए और यहाँ पर सीपीआर देने के लिए आ जाइए। तो जैसे ही वो पोजीशन ले लेंगे तो उस टाइम पे हटना है और फिर वो पुश करना शुरू कर देगा। तो डिले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिले होता है तो क्या होता है, मान लो अगर मैंने डिले किया तो हमारे ब्रेन को फिर से वही ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई। अब क्या हुआ कि मेरे साथ वाला जो था उसने बहुत जल्दी-जल्दी सीपीआर देना शुरू कर दिया। अगर हम बहुत जल्दी-जल्दी सीपीआर देने लग जाते हैं तो क्या होता है, उसमें भी रिकॉइल होने में टाइम लगता है। जब भी रिकॉइल होगा तो हमारा जो हार्ट में ब्लड भरेगा, ठीक है? जल्दी-जल्दी करूँगा तो क्या करेगा, वो भर ही नहीं पा रहा है इतना-इतना,
ब्लड आ रहा है तब तक मैं पुश कर दे रहा हूँ, तो इफेक्टिव ब्लड हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है, हमेशा 2 इंच का पुश करना है और छोड़ना है, रिकॉइल होने के लिए भी पूरा टाइम देना है। तो कुछ इस तरह का कंप्रेशन होना चाहिए कि 1 मिनट में 100 या 120 कंप्रेशन मिल जाए। और स्लो अगर मैं कंप्रेशन देता हूँ तो भी हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो एक इफेक्टिव सीपीआर वही सीपीआर होगा जिसमें कि हम 2 इंच की गहराई तक जाकर उसको अच्छे से पुश कर रहे हैं, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, जो कि 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट हो। तो इस तरह से आप किसी की जान बचा सकते हैं। और ये नॉलेज आप सभी लोगों को शेयर कीजिए, आपके ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, जहाँ भी आप जाते हैं तो इस नॉलेज को हमेशा शेयर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया, सबको शेयर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा जो भी आपका डाउट होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। इस तरह के मैं आपके लिए वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।